कल्याण जी, ये आजकल बहुत सारी हम कुछ समय से ये रील्स वगैरह भी देख रहे हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं और हमें खुद को भी काफ़ी गाइडेंस आई है कि कुछ प्रलय जैसी सिचुएशंस क्रिएट होने जा रही हैं इन द नियर फ्यूचर। लोगों को कुछ हम बताने की कोशिश करते हैं तो हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि लोग काफ़ी डर जाते हैं इन ये सब चीज़ें सुनकर। तो क्या करें, ये सब चीज़ें हाईलाइट करें, लोगों को बताएं या अपने तक ही सीमित रखें? क्या लगता है आपको? देखिए, मीडिया का क्या काम है? वो न्यूज़ फैलाती है। हाँ, अब वो न्यूज़ क्या फैला रही है? जो उसको एक्चुअल में मिल रही है वो बता रही है, या वो उसके अंदर कुछ अपने वर्ड्स जोड़ के उसको आगे फैला रही है, या कुछ फेक दे रही है, या डर क्रिएट कर रही है? चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि अगर यूनिवर्स ने एक साथ हजारों सोल्स को वर्ल्ड वाइड वो इंफॉर्मेशन दे रही है, वो गाइडेंस दे रही है, कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है, उसकी तैयारी करो, उससे बचने की तैयारी करो, अपने आप को अपलिफ्ट करो, दूसरे डायमेंशन में जाना है। तो वो क्या है, उसे क्यों नहीं लोग समझ रहे हैं? क्योंकि वो वासना नहीं है, वो आपको खाने पीने में तंग कर रही है, वो आपको स्पिरिचुअलिटी सिखा रही है। स्पिरिचुअलिटी नहीं सिखा रही है, वो आपको ये सिखा रही है कि जब आदमी का लास्ट स्टेज है उससे कैसे निकला जाए। वो क्यों बोल रहे हैं कि मंत्र जाप करो? और एक चीज हो रहा है, क्या आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले क्या जगह जगह कथावाचक हुआ करते थे? वो मंत्र जाप की बात क्यों कर रहे हैं? हर एक लेवल पे, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे अमीर से अमीर हो, हर जगह के लिए कोई ना कोई गुरु बन के आया है। चाहे वो गुरु पाखंडी हो, चाहे वो गुरु असली गुरु हो, बट उसका अल्टीमेटली संदेश एक ही है कि जाग जाओ। हाँ, पाखंडी गुरुओं ने उनकी एनर्जीज ली, उनकी एनर्जीज चुराई, वो एक अलग चैप्टर है, उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं नेगेटिव एनर्जीज की तरफ। पर समझने की कोशिश करें, कुछ बड़ा होने वाला है। अब उसका उपाय क्या है? तो क्या है आपके हिसाब से, क्या उपाय है? क्या मंत्र जाप करके और इसके अलावा कुछ ऐसा करना चाहिए, या केवल मंत्र जाप करने से ही ये सिचुएशन टल सकती है? और फिर मंत्र जाप तो लोग करते ही हैं। आप समझ नहीं रहे हैं। पहली बात, आप लोगों को अपनी चेतना जागृत करनी पड़ेगी। आप किस कार्य के लिए आए थे? क्या ईश्वर से जुड़े हुए हो? क्या ईश्वर बात करता है? अगर ईश्वर लाखों लोगों से एक साथ बात कर सकता है, एक साथ कम्युनिकेट कर सकता है, एक साथ इंफॉर्मेशन दे सकता है, एक ही इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो आप लोग उस भीड़ का हिस्सा क्यों नहीं हो? अपने आप को अलग क्यों रखा हुआ है आपने? आप भी तो उस भीड़ का बने जब ईश्वर से डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है। तो अगर मैं सेशन करता हूं, मेरे सेशन में 15 लोग हैं, 15 के 15 लोगों को एक ही चीज क्यों दिखाई जाती है? मैं तो नहीं डालता उनके सेशन में। 15 के 15 एक ही चीज देख रहे होते हैं, और डिफरेंट वर्ल्ड के तरीकों में अलग अलग कंट्रीज में देख रहे होते हैं, बट एक ही चीज देखते हैं, आगे का भविष्य। वो अपना, अगर वो भविष्य दिखा रही है यूनिवर्स, तो और उनको बताया जा रहा है कि उससे कैसे बचना है। और अब बिल्कुल हम लोग लास्ट स्टेज पे हैं, अब समय नहीं बचा है। और एक और चीज बताएं आपको, वर्ल्ड में इतना कुछ हो रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। इतनी सारी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, जगह जगह लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, कितने हजारों लोग मरने शुरू हो गए हैं। ये तो आपको थोड़ा सा कुछ पता है, जो कि न्यूज़ में इंफॉर्मेशन आ रही है। असली बात तो किसी को भी नहीं मालूम है। और असली बात क्या है? असली बात यही है कि बहुत बड़ा जो बवंडर है वो बिल्कुल आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ है। ओह। अब उस बवंडर से क्या, पहले अपने आप को बचाएं। जब आप ठीक रहेंगे जब भी तो दूसरे को बचाएंगे। हम लोग यही कहते हैं, पहले अपने आप को ठीक करो फटाफट, ताकि आप दूसरे की हेल्प कर पाओगे। तो मुझे लगता है कल्याण जी कि ऐसी जब एक स्टेज आ गई है कि अब सामने क्या होगा हमें ये तो नहीं पता है, और कब होगा ये भी नहीं पता है, पर जो संदेश हम लोगों को मिल रहे हैं उसमें अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को मुझे लगता है जितना ज़्यादा बढ़ाया जाए उतना अच्छा है। चाहे वो मंत्र जाप है, चाहे वो जो और अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, मानो सत्संग करना है, मानो अपनी कॉन्वर्सेशंस में एक अवेयरनेस को लाने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को अगर बढ़ा दिया जाए और बेसिकली ईश्वर का नाम लिया जाए, उनका स्मरण किया जाए, इससे बेटर तो और कोई उपाय नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल ठीक कहा, उपाय कोई नहीं हो सकता। अपनी वासनाओं को कम करो, समय नहीं है। जितनी तेजी से अपनी वासनाएं कम करोगे, उतनी तेजी से आपको नए उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। जाइए, आपको पैसे की कमी है ना, कितने पैसे की कमी है? आपके पास समय ही नहीं होगा, पैसा बिखरा होगा, उठाने वाला कोई नहीं होगा। और क्या सुनना चाहते हैं आप हमसे? उस पैसे की वैल्यू क्या है? आपको अपनी बैलेंस शीट बनानी है। क्या अगले 3 साल तक जिंदा रह सकते हो? सीधी सीधी बात है, बिल्कुल रॉ में बोल रहा हूं।
अगले 3 साल जिंदा रहने के लिए कितने पैसे चाहिए आपको? क्या उतने पैसे हैं आपके पास? जब आपके सामने जगह जगह ईरान है, चाहे इजराइल है, चाहे यूक्रेन है, जब बिल्डिंगें नहीं बची तो क्या करोगे उसको? वो पैसा ही नहीं बचा, वो बैंक अकाउंट ही बंद हो गए, क्या करोगे उस पैसे को? अपने आप को 3 साल के लिए रिव्यू करो, बैलेंस शीट बनाओ कि कितने पैसे हैं और मुझे कितने चाहिए। उसके आगे का सोचो, अपने खर्चे कम करो, ईश्वर का नाम लो। हाँ, एक और चीज़, जो कमा रहे हो कुछ परसेंटेज निकालो और गरीबों की हेल्प करो, क्योंकि जब तक गरीबों की हेल्प नहीं करेगा तो आपकी हेल्प करने कौन आएगा? ये बताएं ना आप में से कौन? हाँ, आप लोग बोल सकते हो कि हम लोग शनिवार को हम लोग 2 लोगों को खाना खिलाते हैं, हम लोग तो वहाँ पे जाके मंगलवार को प्रसाद चढ़ाते हैं। उससे कुछ नहीं होने वाला, सब निकल गया। सिर्फ कनेक्शन करो फटाफट। यूनिवर्स ने हर एक की कनेक्टिविटी खोल दी है, हर एक की कनेक्ट। आपको संदेश लेने हमारे पास आना क्यों है? बताओ ना, आपको ऊपर वाला खुद संदेश दे रहा है, लो ना संदेश। आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ जो हम सुनते हैं बार बार, जिन्हें भी हम गाइड करने की कोशिश करते हैं, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा सुनने में आती है वो ये है कि लोगों के पास समय नहीं है। और लोग कहते हैं कि हमारा ऑफिस है, हमारे बच्चे हैं, हमारी रोज़ की एक्टिविटीज़ हैं, हम कहाँ से समय निकालें? आपको क्या लगता है इस बारे में कि लोगों के पास समय नहीं है तो सच में वो लोग कहाँ से निकालें समय? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। पैदा हुए हैं तो सीधा धरती पे ऊपर से उतरे ही थे आप लोग। ना तो आपने कभी ग्रेजुएशन करी, ना कभी आपने पढ़ाई करी, सब नौकरियां कर रहे हैं। नौकरियां करने में आप लोग कभी रील्स देखते नहीं हैं, यूट्यूब देखते नहीं हैं, टीवी देखते नहीं हैं, नीचे खेलने जाते हैं नहीं हैं, सैर करने जाते नहीं हैं, चिट चैट करते नहीं हैं, ना आप ऑटो में जाते, ना टैक्सी में जाते, ना मेट्रो में जाते। आप लोग एक ही घर में पड़े रहते हैं और इतने बिजी हैं क्योंकि अगर आप काम ना करें तो शायद इस धरती पे सूरज उगना बंद हो जाए। सही कह रहा हूँ मैं आपको, सूरज निकलना बंद हो जाएगा अगर आप लोग काम करना बंद कर देंगे तो। अब क्या करोगे आप? काम ना करें ना, काम कितना करोगे आप ये बताइए। आप यहां से सैर करने जा रहे हैं, क्या मन में भगवान को याद नहीं कर सकते, एक मंत्र जाप नहीं कर सकते? हाँ, आपके पास चिट चैट करने का टाइम है उस वक्त कि आज आपकी काम वाली आई थी, काम वाली ने ये काम कर दिया। आपके पास समय नहीं है, समझिए आप। अगर 24 घंटे भी ना मैं आपको बोलूं मंत्र जाप करना है तो वो भी हल्का है, क्योंकि आने वाले समय में आपको लगेगा 24 घंटे नहीं, आपका दिन तो 40 घंटे का होना चाहिए था, क्योंकि जो गलतियां हमने कर दी हैं उसे 40 घंटे में भी पूरा नहीं कर सकते हम। समय निकालिए, समय बिल्कुल नहीं है, बस मैं ये कह सकता हूँ। हाँ, एक और चीज़ है, चयन तो सबका हो चुका है, सब फिल्टर्ड हो चुके हैं, सबको जिसको जाना है वो लिस्ट बन चुकी है। मैं पहले बता रहा हूँ, नदी के पार है, इधर हो गया, इधर हो चुका है। कुछ लोग हैं जो बीच में हैं, हो सकता है आप भी लोग उसी बीच में हो। कोशिश करो कि सीधी तरफ आ जाओ, सीधी तरफ बोले तो ईश्वर की तरफ। 5D में जाना है, 5th डायमेंशंस में। और यकीन मानिए यूट्यूब में 5D के बारे में सुनिए आप, एस्ट्रोलजर्स खुल के बात कर रहे हैं। मतलब ये तो अब हद हो गई है कि वो आपको कैसे घंटी बजाएं आपके सर में, ये समझ में नहीं आ रहा है। घंटी बजाने के लिए क्या हथौड़ा सर पे मारना जरूरी है? हाँ, सबको कैसे समझ में आता है? डर। सबसे बड़ी एनर्जी किसकी है? डर की है। जब कोई चीज आपके घर में कोई गुंडा घुस जाएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि मेरे घर में हो गया, अब मुझे डर लग रहा है, अब मुझे काम करना है, अब मुझे पुलिस को बुलाना है। उससे पहले मेरे को क्या फर्क पड़ता है? सृष्टि का विनाश होने वाला है, सृष्टि का। आप कहां पे हैं? कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, जो मर्जी आपने एजुकेशन ली हो, बच्चे आपके किसी भी 5 स्टार स्कूल में पढ़ते हो, कोई मैटर नहीं करेगा। एक चीज और है, मैं आखिरी शब्द बता रहा हूं, जो हमें इंस्ट्रक्शंस आती हैं, सबके सब लाइन में लगे होंगे, सबके हाथ में पत्तल होगा, सबके सब गुरुद्वारे में लाइन बट रही होगी, दाल और रोटी मिल रही होगी, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अमीर से अमीर हो। उस लाइन की वेट करो, देखो, सोचो, अगर आप उस लाइन में लगे हो, उस पैसे की, उस इज्जत का क्या करोगे? कौन सी इज्जत? कोई इज्जत नहीं है। ध्यान से सुनो, पीछे सब आपको गालियां ही दे रहे हैं। उठ जाओ, जागो, जागो, सवेरा आने वाला है, जागो जागो जागो। इससे ज़्यादा हम लोग शायद इसके बाद मैं समझाने के लिए कभी दोबारा आने वाला नहीं हूँ। हाँ, क्या आप दोनों एक बार, बस 11 बार जाप कर सकते हो, ताकि जो शुरू करना चाहता है वो इस वीडियो के बाद शुरू कर दे? ज़रूर, क्यों नहीं। मैं जाप करने से पहले इस सृष्टि की जो देवी हैं, जो देवियों की देवी हैं, जो इस ब्रह्मांड की रक्षा करने वाली हैं, या
ये प्रलय कार लाने वाली हैं, मैं उन्हीं देवी को याद करूंगा। उन देवी को महादेवी कहा जाता है, महादेवी। ओम महादेवी महादेवी नमो नमः, 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 महादेवी महादेवी नमो नमः।